जी तो दोस्तों, आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड विश के एज अ नाउन और एज अ वर्ब मीनिंग को समझेंगे। फिर वर्ड विश को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि लास्ट में है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जो अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड विश के एज अ नाउन मीनिंग होते हैं तमन्ना के, ख्वाहिश के, आरजू के, और एज अ वर्ब टू विश के मीनिंग होते हैं तमन्ना करना, ख्वाहिश करना, आरजू करना। अब जिस तरह किसी की कोई बर्थडे हो रही है तो आप उसे कहते हैं मेक अ विश, कि कोई ख्वाहिश करो, कोई तमन्ना करो। तो यहाँ पे विश हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, मेक अ विश। अब देखते हैं कि विश को हम एज अ वर्ब कैसे यूज करते हैं। जैसे आप किसी को कह सकते हैं आई विश यू हैप्पीनेस, मैं तमन्ना करता हूँ आपके लिए खुशी, मैं आपके लिए खुशी की तमन्ना करता हूँ, मैं आपके लिए खुशी की ख्वाहिश करता हूँ। आई विश यू हैप्पीनेस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं कि वर्ड विश को नाउन के लिए हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप किसी को कह सकते हैं यू कैन टेल मी योर विशेज़, आप मुझे अपनी तमन्नाएं बता सकते हैं। यू कैन टेल मी योर विशेज़। अब हमने वो स्टोरी देखी हुई है जिसमें वो अलादीन जो है चिराग रगड़ता है और उसमें से जिन निकल जाता है और वो उससे पूछता है व्हाट आर योर 3 विशेज़, कि आपकी 3 ख्वाहिशें या तमन्नाएं क्या हैं। व्हाट आर योर 3 विशेज़। तो यहाँ पे भी हमने विश को प्लूरल करके नाउन के तौर पे यूज़ किया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड विश के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड विश को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और हो सके तो iFactioner के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.